आज आपकी सरकार ने बनते ही अपने पहले बजट में फरिश्ते योजना बंद कर दी। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। और वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके आज घर में बैठे हैं, वो आज सोच लें कि सड़क पे मरने वाला कोई सर पे नाम नहीं लिखा होता कि कौन भाजपाई है और कौन कांग्रेसी है और कौन आम आदमी पार्टी का है। सड़क पे मरने वाला आदमी तो एक इंसान ही होता है। और इस तरीके की इंसानी मानवता वाली स्कीमों को बंद करने वाले लोग सिर्फ राक्षस ही हो सकते हैं। राक्षस के अलावा मेरे पास उस तरीके के लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बीजेपी सरकार और एलजी पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने पहले बजट में ही फरिश्ते योजना को बंद कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को राक्षस कहा है। उन्होंने कहा कि मानवता की स्कीम रोकने वालों के लिए मेरे पास यही शब्द है। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही इस जनहितकारी योजना को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2023 में जब मैं मंत्री था तब एलजी साहब के अफसर इस योजना का बजट रोकना चाहते थे। मैंने कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अफसरों ने बजट जारी किया और योजना को चालू रखा गया। दिल्ली की सड़कों पर दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाने वाली फरिश्ते योजना को बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में ही बंद करने का आरोप लगा है। इस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि फरिश्ते योजना को बंद कर बीजेपी ने हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना बंद करने वालों को राक्षस कहा जाना चाहिए। ऐसी स्कीम को पैसा रोक के बंद करने की कोशिश 2023 में भारतीय जनता पार्टी, उनके एलजी और उनके कहने पे अफसरों ने की। उन अफसरों पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। हो सकता है एलजी कहें कि अच्छा मैंने क्यों कहा। आपने इसलिए कहा क्योंकि आपने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। अगर आप कार्रवाई कर देते तो हम मान लेते कि आपने नहीं कहा था उनको। आपने ही कहा, आपके ही इशारों पे ही हुआ, इसीलिए उन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और आज आपकी सरकार ने बनते ही अपने पहले बजट में फरिश्ते योजना बंद कर दी। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। और वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके आज घर में बैठे हैं, वो आज सोच लें कि सड़क पे मरने वाला कोई सर पे नाम नहीं लिखा होता कि कौन भाजपाई है और कौन कांग्रेसी है और कौन आम आदमी पार्टी का है। सड़क पे मरने वाला आदमी तो एक इंसान ही होता है। और इस तरीके की इंसानी मानवता वाली स्कीमों को बंद करने वाले लोग सिर्फ राक्षस ही हो सकते हैं। राक्षस के अलावा मेरे पास उस तरीके के लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तल्ख रवैया अपनाते हुए पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2023 में बीजेपी ने एलजी और अधिकारियों की मदद से लोगों की जिंदगी बचाने वाली फरिश्ते योजना का पैसा रोककर उसे बंद करने की कोशिश की थी। अब बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में ही फरिश्ते योजना को बंद कर दिया है। लोगों की जान बचाने वाली ऐसी योजना को बंद करने वालों को राक्षस ही कहा जा सकता है। सौरभ ने आगे कहा कि आप सरकार की फरिश्ते योजना से हजारों लोगों की जान बचाई गई, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने इसे बंद कर दिया है। मैंने मंत्री रहते हुए भी एलजी साहब को कहा था कि उनके ओर से लगाए गए अफसर इस योजना को बंद करना चाह रहे हैं। इसके बाद मैंने कोर्ट में अपील की और कोर्ट के दखल के बाद अफसरों ने इस योजना को बजट देना शुरू किया। सौरभ ने आगे कहा कि पहले अपने एलजी से इस योजना को रुकवाने में नाकाम साबित हुई बीजेपी ने अब सरकार में आते ही इस योजना को बंद कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने फरिश्ते योजना के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कों पर होने वाले हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी सरकार 2017 में फरिश्ते योजना लाई थी। इस योजना के तहत हादसे का शिकार हुए लोगों का प्राइवेट अस्पतालों में होने वाले इलाज का सारा खर्च सरकार देती थी और इससे 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। जान बचाने वालों को दिल्ली सरकार अलग से एक सर्टिफिकेट भी देती थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फरिश्ते योजना ने हजारों लोगों की जान बचाई है, लेकिन बीजेपी ने इसे बंद कर अपनी संवेदनहीनता दिखाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की जिंदगी बचाने वाली योजना को बंद करने वाले राक्षस हैं। पहले अपने एलजी के जरिए इस योजना को रुकवाने में नाकाम रही बीजेपी ने सत्ता में आते ही इसे खत्म कर दिया। आपका कहना है कि 2023 में ही बीजेपी ने एलजी और
अधिकारियों की मदद से योजना का बजट रोकने की कोशिश की थी ताकि इसे बंद किया जा सके। हालांकि अदालत के हस्तक्षेप के बाद योजना जारी रही। अब बीजेपी ने सत्ता में आते ही इसे बंद कर दिया। आप नेताओं का कहना है कि फरिश्ते योजना बंद होने से सड़क हादसों में घायल लोगों को त्वरित इलाज नहीं मिल पाएगा, जिससे उनकी जान बचाना मुश्किल हो सकता है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि वह जल्द ही स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नई योजनाएं लाने पर विचार कर रही है, लेकिन फरिश्ते योजना के स्थान पर कोई वैकल्पिक स्कीम की घोषणा नहीं की गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।